हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 30 ए लोकल एरिया प्लान। आपके ज्योग्राफी में दो पार्ट में दिया हुआ है, तीन चैप्टर ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल के चैप्टर पहला करा रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको दिया है लोकल एरिया प्लानिंग। अब थोड़ा समझते हैं कि प्लानिंग होता क्या है, लोकल एरिया क्या है, ये सब सिस्टम पहले समझते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक स्कूल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्कूल में पहली नर्सरी से लेकर +2 तक क्लासेस होते हैं। किसी भी स्कूल में अगर स्कूल प्राइमरी है तो वहाँ 5वीं होगा, अगर हाई स्कूल है तो 10th तक होगा, और सेकेंडरी है तो 12वीं तक क्लासेस होंगे उसमें। ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया, इसी के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल को चलाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ऐसे ही हम स्टेट की या फिर एरियाज की प्लानिंग करते हैं, उसके डेवलपिंग में, उसको बनाने में, इन सब में हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी प्लानिंग पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। चंडीगढ़ है इंडिया में, यही इकलौता सिटी है जो एरिया प्लान की गई, पहले मैप बनाया गया उसके बाद इस सिटी को बनाया गया। बाकी एरिया ऐसे नहीं है, बाकी में पहले इंसान रहने लगे, उसके बाद कुछ चीज़ें डेवलप की गई, फिर जरूरत पड़ी तो फिर डेवलप की गई, थोड़ा थोड़ा कर ही डेवलप किया गया है। तो ऐसे एक आधी सिटी है जहां इंडिया में, जहां पहले प्लान की गई उसके बाद उस सिटी को बनाया गया है। लेकिन लोकल एरिया का मतलब है जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, इससे डेवलप करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बिना प्लानिंग के हम डेवलप ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें डेवलप जो अंडर डेवलप है वो विलेज वाले सारे एरिया, तो वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लो है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है कि कोई भी एरिया को लोकल एरिया से उससे हम प्लानिंग करके डेवलप कैसे करें, उसे ठीक कैसे करें, या उसको और जो सिटी है उसके जो डिस्टेंस है उसको कैसे कम करें। इन्हीं के बीच प्लानिंग ही होती है और प्लानिंग करके ठीक किया जाता है। आज से अगर 30 साल पहले का हम इंडिया का मैप देखें कि उसमें क्या क्या डेवलप था, कितनी हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज थी, अभी कितनी है, तो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट होगा, क्योंकि समय समय पर प्लानिंग कर चेंज की गई है। फिर हम विलेज की बात कर ले तो विलेज में भी ये सारी चीज़ें समय समय पर चेंज होती रहती हैं। अब आज से कई साल पहले विलेज में, ज़्यादातर विलेज में लाइट की सुविधा भी नहीं थी। आज वहाँ लाइट है, इंटरनेट है, और भी कई सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए मशीन का यूज़ होता है, पहले मशीन का यूज़ भी नहीं होगा था, सारे काम जो नेचुरल हो गए थे या ह्यूमन खुद कर रहा था, तो ऐसे सिस्टम थे। अब उसमें भी चेंजेस किया गया है। ये चेंजेस डेवलपमेंट के कारण ही आया, प्लानिंग के कारण आया। अगर प्लानिंग नहीं होती तो आता भी नहीं। उसके अलावा आपने सुना होगा कच्ची सड़क और पक्की सड़क। जो रोड होता है, दो टाइप्स के आपने सुने होंगे नेम, एक पक्का सड़क, एक कच्चा। तो ये दो वर्ड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि जो सड़क का सिस्टम है, पहले ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले या किसान वाले एरिया में, गाँव में कच्ची सड़क ही आपको मिलती थी, अभी नहीं है। अभी डेवलप किया गया है, कई सारे एरिया में पक्की सड़कें हैं जो सीधा सीधा मेन रोड से लिंक होते हैं, सीधा डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग करने के बाद ही पॉसिबिलिटी हुई है, तो इसीलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कुछ चीज़ें चैप्टर्स के आपको क्लैरिटी हो चुका होगा, बाकी चैप्टर्स के एंड तक काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगा। जो क्वेश्चन है प्लानिंग इन इंडिया, सेकंड क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल एरिया प्लानिंग। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे आपका सिंपल है 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और 2 मैप होगा। तो इसी बेसिस पर आपको चैप्टर्स जो होते हैं आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आते हैं, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, और 80 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। 3 घंटे टाइम हो गए, 24 क्वेश्चंस होते हैं, और 2 मैप होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पेपर में ये 2 होंगे नंबर के अकॉर्डिंग। बाकी चैप्टर्स एक बार देख लेते हैं। चैप्टर्स आपका ये लोकल एरिया प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी 4 लेवल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये आपके 2 नंबर में मार्क्स है। ये ऐसे ही इतना कैलकुलेशंस आपके पेपर में भी गिवन होगा, आपने सीधा यहाँ पे देखना है। 2 मार्क्स लिखा है जहाँ, बस मैंने मार्क्स लिखा है, वहाँ 2 लिखा होगा केवल, तो आपने 2 देखकर ही समझना नहीं कि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है।
यही आपकी 4 लेवल प्लानिंग, बस इतना ही आंसर लिखना है। स्टेट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ब्लॉक और माइक्रो लेवल प्लानिंग, लोकल एरिया प्लानिंग, बस इतनी ही प्लानिंग होती है। हमें नेशनल की बात की गई है इंडिया लेवल पर, तो इतनी ही प्लानिंग है 4 लेवल पे केवल। और हमें 4 गिवन था तो हम इससे ज़्यादा लिखेंगे नहीं। ज्योग्राफी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसमें ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हैं, नहीं तो मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो यही इतनी ही प्लानिंग होती है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, माइक्रो लेवल एंड लोकल एरिया। क्वेश्चन सेकंड, मेंशन एनी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल एरिया प्लानिंग। हमें 4 जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए किसी प्लानिंग के लिए उस पर बतानी है। अब यहाँ पे आप चाहे तो 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो वैसे ही, या फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर या मॉडिफाई कर। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखे या नहीं एग्जाम्पल डायरेक्ट दिया है, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। पहले दिया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स गोल, बिल्कुल एक गोल होना चाहिए किसी भी प्लानिंग के लिए। अगर गोल नहीं होगा तो कोई भी प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते हैं। प्लानिंग का पहला गोल है, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिक्सिंग टारगेट ऑफ प्लानिंग एंड इट्स प्रायोरिटी टू बी अचीव्ड। अगर किसी सिटी में हमने ये तय किया है कि उस सिटी में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे, वहाँ एजुकेशन के लिए हर सुविधा होगी, कॉलेज अच्छे होंगे, स्कूल्स होगा, सब चीज़ बेस्ट होगा। तो अगर उस सिटी में हमने प्लानिंग किया कि इंडिया में सबसे बेस्ट हम वहाँ दे गए, तो पहला गोल ही हमारा यही होना चाहिए। अगर किसी सिटी में ये बोला गया कि ये इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, तो वहाँ पहला गोल होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री उस सिटी में हो। इंडिया में ऐसे 2 एग्जाम्पल है, आप लुधियाना को देख सकते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई है। वही हिमाचल में भी कई सारी इंडस्ट्रीज है, तो वो स्पेशली प्लानिंग की गई है। अब एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे वो सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये पहले प्लानिंग की गई है, तब हमें जो गोल है वो अचीव्ड किया है। उसके बाद रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उस रिसोर्सेज को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यही है। फोर्थ, क्रिएटिंग नेसेसरी सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ द प्लानिंग। किसी भी प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए हमें सोशल ग्रुप चाहिए। सोशल ग्रुप में आता है आपका एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी डिपार्ट यानी पुलिस स्टेशन, ये सभी आते हैं। उसके अलावा एनजीओज आ जाएंगे, ये बस इतना ही आएगा सोशल ग्रुप में। और इससे ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलर इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेसिव मेड। जो हम जितना भी टास्क कर रहे हैं किसी भी प्लानिंग के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग यानी चेक। अब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई को हम चेक ही ना करें, रिवीजन ही ना करें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कितना लर्न किया, कितना सीखा। वैसे ही स्टेट को अगर हम किसी प्लानिंग से काम करें, कुछ डेवलप करवा रहे हैं स्टेट में या फिर विलेज में या माइक्रो सिटी, किसी भी सिटी में आप करवा रहे हैं, तो उन सब की रिपोर्ट आनी बहुत ज़रूरी है समय समय पर। तभी उसमें कमी को ठीक कर सकते हैं हम। उसके प्रोग्रेसिव जो रिकॉर्ड्स है उसको हम जान सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल हुआ है रिकॉर्ड। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। यहाँ पे बस बेसिक्स रिक्वायरमेंट आपसे पूछे गए थे, हमने ये बता दिए। सारी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है। आई होप क्वेश्चन चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी चैप्टर था। उम्मीद है वीडियो आपको ठीक लगा होगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए लिख कर, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप जितनी ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जितने क्वेश्चंस मैंने कहा उन सब की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो विद्यार्थी अपने कमेंट्स, डाउट्स क्लियर करते हैं उन सभी को धन्यवाद। जो वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।